हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं पेपर पर कटिंग करना बताऊंगी 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप हर साइज का बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। एकदम इजी और सिंपल तरीके से बताऊंगी दोस्तों। तो सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए इस तरह से कपड़े को पहले डबल फोल्ड करके रखूंगी। इसके बाद लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो जो भी आपका लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाएं दोस्तों। तो मान लीजिए हमारे ब्लाउज की तैयार लंबाई है 12 इंच, तो 1 इंच प्लस करके 13 इंच पर लंबाई का निशान लगाऊंगी। इस तरह से अब शोल्डर का निशान लगाऊंगी दोस्तों जो भी आपका शोल्डर रहेगा उसका पहले हाफ कीजिए और उसके बाद उसमें 1.5 इंच माइनस करके शोल्डर का निशान लगाएं। तो मान लीजिए मेरा शोल्डर है 13 इंच, तो 13 का हाफ करूंगी तो आएगा 6.5 इंच। तो देखिए यहाँ से 6.5 इंच पर निशान लगाएं। इसके बाद इसमें फिर 1.5 इंच माइनस करना है, यानी यहाँ पर इस तरह से 1.5 इंच फिर माइनस हो गया। तो सबसे पहले मैंने शोल्डर को हाफ किया, 13 इंच शोल्डर है तो उसका हाफ किया तो 6.5 इंच आया। 6.5 इंच यहाँ पर आया। इसके बाद फिर 1.5 इंच माइनस करके निशान लगाए, तो यहाँ से 1.5 इंच माइनस कर दी। तो इस तरह से शोल्डर का निशान 5 इंच पर आया। अब इसे सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों आर्म होल का निशान लगाएं। तो आर्म होल का निशान 5.5 इंच पर लगाऊंगी इस तरह से। अब दोस्तों चेस्ट का निशान लगाएं। जितना भी आपका चेस्ट रहेगा उसका चौथा हिस्सा पहले निकालिए। इसके बाद चेस्ट का निशान लगाएं 2 इंच या 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का प्लस करते हुए। तो मान लीजिए हमारे ब्लाउज का चेस्ट है 32 इंच, तो 32 का चौथा हिस्सा निकालूंगी तो आएगा 8 इंच। अब इसमें 2 इंच और एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए प्लस कर दें, यानी इस तरह से। तो हमारा ये 32 चेस्ट साइड में सिलाई मार्जिन का प्लस करते हुए 10 इंच पर निशान आया। अब दोस्तों बैक पार्ट में 1.5 इंच का गोलाई देंगे। इस तरह से बैक पार्ट में 1.5 इंच का गोलाई दी जाती है आर्म होल में। ये आर्म होल का शेप ये फिटिंग के निशान से इधर नहीं जाना चाहिए। अब कमर का निशान लगाऊंगी। तो मान लीजिए कमर है 28 इंच, जो भी आपका कमर रहेगा उसका चौथा हिस्सा पहले निकालें। तो मान लीजिए कमर है 28 इंच, तो 28 का चौथा हिस्सा होगा 7 इंच। तो इस तरह से 7 इंच पर पहले निशान लगाऊंगी, फिर 1 इंच निशान लगाऊंगी डार्ट के लिए जो बीच में टक्स बनता है। अब उसके बाद और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब दोस्तों ये जो फिटिंग का निशान है और ये फिटिंग का निशान है, इसे मिला दूंगी और ये मार्जिन वाला लाइन को भी मिला दूंगी। अब हमें टक्स का किस तरह से निशान लगाना है। देखिए फिटिंग वाला लाइन है, यहाँ से इस तरह से इंची टेप को रखी तो इस तरह से 8 इंच पर आया। इसके बाद इसे इंची टेप को डबल की तो इस तरह से बीचों बीच टक्स का निशान हो जाएगा। टक्स का ऊंचाई रखूंगी 4 इंच। टक्स की ऊंचाई का निशान 4 इंच पर। और यहाँ से 1 इंच का टक्स बनाना है तो इधर आधा इंच लूँगी और इधर भी आधा इंच। तिरछा टक्स का निशान मिला दूंगी। अब दोस्तों गले का निशान लगाऊंगी। देखिए 32 साइज में गले की चौड़ाई 2 इंच ही रखें। इससे ज़्यादा रखेंगे तो हमारा गला ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। अब गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो गला की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं गले की लंबाई ले लेती हूँ 8.5 इंच। अब यहाँ से भी 2 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। इस तरह से देखिए एक बॉक्स बना लेती हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर गले की गोलाई दे दूंगी। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमारी बैक पार्ट की पूरी मार्किंग हो गई है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर शोल्डर को आधा इंच डाउन करते हुए कटिंग करूंगी। इस तरह से बैक पार्ट में मैं 3 कट लगा ली हूँ। इससे पता चलेगा कि हमारा फिटिंग का सिलाई यहाँ चलेगा और इससे पता चलेगा कि दोनों साइड का हमारा टक्स
यहाँ पर बनेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। तो देखिए पेपर थोड़ा कम है, इसलिए मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग सिंगल पार्ट में ही करूँगी। लेकिन आप कभी भी कपड़े पर कटिंग करें तो डबल में करें। सबसे पहले कपड़े को चेस्ट के हिसाब से डबल फोल्ड करें और 2 इंच सिलाई मार्जिन का प्लस करते हुए तब कटिंग करें। लेकिन मैं सिंगल पार्ट में ही कटिंग करके बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये हमारा पेपर है। तो सबसे पहले यहाँ पर यानी साइड में डबल फोल्ड करने के बाद यानी यहाँ पर आधा इंच पर मार्क करूँगी। अब इस लाइन को सीधा कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी हुक हाई की पट्टी के लिए आधा इंच पर मार्क करके और इसे मैं सीधा लाइन ड्रॉ कर ली। अब दोस्तों लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपका लंबाई है, जितना भी आपका लंबाई है उसमें 3 इंच प्लस करके लंबाई का निशान लगाएं। जैसे कि मैं ब्लाउज की लंबाई ली हूँ तैयार 12 इंच का, तो इस तरह से 12 इंच पर निशान लगाऊंगी पहले। इसके बाद और 3 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर लूँगी फ्रंट पार्ट में। जो मैं लंबाई में 3 इंच प्लस करके ली हूँ, जो बेल्ट के जॉइंट में हमारा 1 इंच जाएगा और शोल्डर की सिलाई में आधा इंच और नीचे की सिलाई में आधा इंच, इस तरह से हमारा 2 इंच चला जाएगा। और उसके बाद आधा इंच जाएगा टॉक्स में और आधा इंच सेटिंग करने में जाएगा। इस तरह से सीधा कर लेते हैं। अब बैक पार्ट को उठाऊंगी और इस तरह से इसके ऊपर रखूंगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं बैक पार्ट को रखी हूँ। लंबाई का निशान में जो लगाई हूँ यहाँ पर इस तरह से है। अब हुक हाई के पट्टी में बाहर निकालते हुए रखी हूँ। अब जैसे है दोस्तों वैसे ही निशान लगा लूँगी, लेकिन गले का निशान नहीं लगाऊंगी। थोड़ा सा गले का निशान लगाऊंगी दोस्तों, और जैसे है वैसे मार्क कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं मार्क कर ली हूँ। अब यहाँ से आर्म होल का निशान 5.5 इंच ली थी बैक पार्ट में, यहाँ भी 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस तरह से एक बॉक्स बना लूँगी। फ्रंट पार्ट में दोस्तों 1 इंच की गहराई दूंगी आर्म होल में। बैक पार्ट में 1.5 इंच पर गोलाई दी थी आर्म होल में और फ्रंट पार्ट में 1 इंच की गोलाई दूंगी। अब दोस्तों गले का निशान लगाऊंगी। देखिए बैक पार्ट में गला 2 इंच रखी थी, तो इस तरह से 2 हुक हाई की पट्टी छोड़ते हुए 2 इंच पर गला का निशान लगाई हूँ। अब यहाँ से इस तरह से इंची टेप को रखूंगी और 6.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी हुक हाई की पट्टी छोड़ते हुए। अब दोस्तों यहाँ पर भी मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी और एक बॉक्स बना लूंगी। अब यहाँ पर गले की गोलाई दे देती हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा फिटिंग का लाइन है, इससे मैं आधा इंच बाहर निशान लगाऊंगी और इस तरह से सीधा मिला दूंगी। अब दोस्तों बेल्ट का निशान लगाऊंगी। तो बेल्ट का निशान इस तरह से लगाऊंगी दोस्तों। देखिए इस तरह से इंची टेप को रखूंगी शोल्डर के पास और इस तरह से करूंगी डबल शोल्डर का और यहाँ पर एक निशान लगा लेती हूँ। सेंटर पॉइंट निकल जाएगा। अब यहीं से इंची टेप को रखूंगी और नीचे 12.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और यहाँ से भी 12.5 इंच। इसके बाद दोस्तों इसे इस तरह से सीधा कर लेते हैं। अब ये हमारा ये बेल्ट का निशान होगा। इस लाइन से 1 इंच ऊपर हुक हाई की पट्टी के साइड निशान लगाऊंगी। अब दोस्तों यहाँ से हमारा 2 इंच सिलाई मार्जिन है, तो इसे निशान लगा लूँगी। फिटिंग का निशान बना लेती हूँ, इसके बाद बेल्ट का शेप दूंगी। अब दोस्तों बेल्ट का गोलाई दूंगी। तो देखिए इस तरह से यहाँ से बेल्ट की गोलाई दूंगी इधर इस तरह से, और यहाँ से फिर इस तरह से गोलाई दूंगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा ये बेल्ट हो गया। अब हमें टक्स पॉइंट का निशान लगाना है।
तो यहाँ से इंची टेप को रखूँगी और टक्स पॉइंट का निशान लगाऊंगी 9 इंच पर। अब ये हमारा टक्स पॉइंट का निशान हो गया। अब इससे 1.5 इंच नीचे एक निशान लगाऊंगी और इधर से भी मैं 1.5 इंच इधर निशान लगाऊंगी और यहाँ से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ से एक हमारा टक्स हो जाएगा। यहाँ से 1.5 इंच एक नीचे निशान लगाई हूँ जो यहाँ पर, तो यहाँ से एक हमारा टक्स हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से इंची टेप को रखूँगी और यहाँ पर मैं 2 इंच पर एक निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब बेल्ट के 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाऊंगी यानी यहाँ पर, इसे इस तरह से तिरछा मिला लूँगी। अब दोस्तों यहाँ से भी मैं इंची टेप को रखूँगी और 2 इंच इधर यहाँ पर यानी एक टक्स का निशान लगाऊंगी। अब दोस्तों ये जो आर्म होल है, आर्म होल का बीचों बीच इंची टेप को रखूंगी और यहाँ से इस तरह से एक टक्स हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा 4 टक्स हो गया। इस तरह से दोस्तों परफेक्ट आप टक्स का निशान लगाएं। और यहाँ पर ये जो टक्स हमारा बनेगा वो 1.5 इंच का बनेगा। तो इसे हम 1.25 इंच इधर एक निशान लगाऊंगी, 1.25 इंच इधर एक निशान लगाऊंगी, तब इस तरह से टक्स का निशान बना दूंगी। और ये टक्स हमारा आधा इंच चौड़ा बनेगा, ये भी आधा इंच चौड़ा और ये भी आधा इंच चौड़ा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं बैक पार्ट से आधा इंच क्यों मैं बाहर के साइड ली हूँ, क्योंकि जो ये हमारा जब टक्स बनेगा तब हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों बराबर आएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की भी फुल मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसे बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। अब बेल्ट को हम यहाँ से कम करेंगे दोस्तों, 1.5 इंच कम करूँगी। तो इस तरह से रखूँगी और यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और यहाँ से एक काट करके निकाल दूँगी। जब ये टक्स यहाँ पर बनेगा तो ये हमारा बेल्ट जॉइंट के टाइम एकदम बराबर परफेक्ट आएगा। और यहाँ पर भी कट लगा लूँगी। देखिए इस तरह से चारों टक्स के पास में। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमारी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। स्लीव्स की कटिंग सेम तरीके से करते हैं दोस्तों। तो मैं पिछले वीडियो में स्लीव्स की कटिंग बताई हूँ, जो सिंपल फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग बताई, उसी वीडियो में मैं स्लीव्स की कटिंग बताई हूँ दोस्तों। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा।